सीज़फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ। G7 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को दो टूक सुनाई। बोले दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत करना बंद करना होगा। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों का नया दौर। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच मुलाकात हुई। नए उच्चायुक्त नियुक्त करने पर सहमति बनी। आतंकवाद समेत हर चुनौती से मिलकर लड़ने पर भी हुई बात। कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। 3 देशों के मौजूदा दौरे का आखिरी पड़ाव है क्रोएशिया। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी। भारत के शुभ्रांशु शुक्ला का स्पेस मिशन फिर टला। 22 जून के पहले लॉन्च संभव नहीं। तकनीकी समस्या के चलते बार बार टल रहा है मिशन। पाकिस्तान में फिर निशाने पर जाफर एक्सप्रेस। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक को उड़ाया। एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ट्रेन। बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह फैसला लिया गया। सुरक्षा के चलते सरकार का बड़ा फैसला। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। तीर्थ यात्रा वाला रास्ता नो फ्लाइंग जोन घोषित। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। जोधपुर दिल्ली फ्लाइट भोपाल डायवर्ट। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। यात्रियों को हुई परेशानी। एक्टर डीनो मोरिया को ईडी का समन। ईडी ने दूसरी बार डीनो मोरिया को नोटिस भेजा। मीठी नदी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। सिंहपुरा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जैश के संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर। कब्जे से AK-47 समेत कई हथियार बरामद। राजनांदगांव में 2 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दोनों नक्सली हत्या समेत कई अपराधों में शामिल थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में इस्तेमाल दूसरा हथियार भी बरामद। क्राइम सीन के पास खाई से बरामद हुआ चाकू। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। जांच के लिए राजा के घर पहुंची शिलांग पुलिस। परिजनों से पूछताछ की। शिलांग पुलिस ने राजा के परिवार से सोनम को लेकर सवाल किए। परिवार के सभी सदस्यों से बात की। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 190 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। करीब 157 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 131 कोरोना मरीज हैं। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। इंदौर में 24 घंटे में 8 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सभी मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हुआ। कंटेनर ड्राइवर की मौके पर ही मौत। कल्याण रोड इलाके पर हुआ हादसा। बुलंदशहर में पुलिया से टकराने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। एक महिला घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। राजस्थान के खाजूवाला में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात। गुजरात के बोटाद में नदी में बहे 9 लोग। हादसे में 4 की मौत। 2 लोगों को बचाया गया। राजस्थान के सीकर में बारिश से जलभराव। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई रास्ते दरिया में तब्दील। जेसीबी से रास्ता पार करते दिखे बच्चे। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश। पहाड़ों से बहकर आया मलबा। 2 लोगों की मौत। सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा रद्द। रतलाम में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की जान चली गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, बादल छाए रहने की संभावना। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में हाहाकार, भारी बारिश की वजह से पवई लेक ओवरफ्लो, पवई झील का मौजूदा जलस्तर 195.10 फीट पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किया जंग का ऐलान, कहा यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, इजराइल पर शुरू किए मिसाइल हमले। ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, कहा खामेनेई हमारे आसान टारगेट पर, हमें पता है खामेनेई कहां छिपे हैं, फिलहाल हम खामेनेई को मारेंगे नहीं। ईरान इजराइल युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री, किम जोंग उन का पहला बड़ा बयान, कहा इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं है, उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरह से सतर्क है। ईरान इजराइल की जंग पर बोले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान पर आईडीएफ की कार्रवाई से चिंतित हूं, मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए इजराइल जिम्मेदार है। खामेनेई ने बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच आईआरजीसी को सौंपी अपनी शक्तियां, देश भर में इमरजेंसी जैसे हालात, करीबी सैन्य अधिकारियों की हत्या के बाद उठाया यह कदम। इजराइल ईरान में तेज हुई जंग, ईरान ने इजराइल पर दागी फतेह मिसाइल, जवाबी हमले में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली हमलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ, नतांज और इस्फहान में विनाश की पुष्टि। ईरान का इजराइल पर 370 मिसाइलों से घातक हमला, 24 लोगों की मौत, 500 घायल, इजरायली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। तेहरान पर इजराइल का मिसाइल अटैक शुरू, इजरायली सेना ने लोगों से तेहरान इलाका छोड़ने को कहा, लोगों में डर और दहशत का माहौल। ईरान सरकार के नागरिकों से अपील, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और विदेशी एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करने की दी सलाह, कहा टारगेट किलिंग में ये ऐप मदद कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने बदली युद्ध की रणनीति, रूस हर महीने बना रहा 2700 शाहिद ड्रोन, अब इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करेगा। रूस यूक्रेन जंग में फिर कूदा उत्तर कोरिया, बारूदी सुरंग हटाने के लिए भेजेगा सैन्य श्रमिक, रूस भेजे जाएंगे हजारों फौजी और डिमाइनर।